नमस्कार साथियों, आज है गुरुवार यानी वीकली एक्सपायरी का दिन और आज बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि कल जिस प्रकार से यूएस फेड के फैसले का इंतजार था लोगों को और जोरेम पोवेल का जो बयान था कि वो क्या बयान देने वाले हैं बैंकों के लिए और आगे की ब्याज दरों के लिए, तो वो सब कुछ आ चुका है। और इस फैसले का इंतज़ार अमेरिकी बाज़ारों को भी था और भारतीय बाज़ारों को भी, और विदेश में जितने भी बाज़ार है वहाँ पे सभी बाज़ार जो है इस खबर पर इंतजार में नज़र गड़ाए हुए थे। तो वो फैसले का आज प्रतिक्रिया भारतीय बाज़ारों पर पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले एक बार देखिए एसजीएक्स निफ्टी का हाल। तो एसजीएक्स निफ्टी भारतीय बाज़ारों में भी करीब करीब 50 पॉइंट के गैप अप डाउन के संकेत ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गैप डाउन के संकेत क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल शाम को ब्याज दरों पर जो है एक और बड़े आंकड़े की आज शाम को आएंगे। ईसीबी के यानी कि यूरोपियन जो बैंक है वो भी आज ब्याज दरों पर फैसला करने वाला है। उसके अलावा चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस के जॉबलेस क्लेम के आंकड़े हैं वो भी आज आने वाले हैं। तो उन सब पर प्रतिक्रिया आज बाजार देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज शाम को तीन बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े नतीजे आने वाले हैं। उनमें अडानी एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी और हीरो मोटर कॉर्प के नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। और आज एक्सपायरी का दिन है तो बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है। बात करें अमेरिकी बाज़ारों की, तो फेडरल रिजर्व ने करीब 0.25% की दर से ब्याज दरें फिर से बढ़ा दी है, जो कि एक चिंता का विषय बन गई है बैंकों के लिए, क्योंकि अमेरिकी बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट का सामना इसकी वजह से करना पड़ गया है। क्योंकि कल भी जैसे ही जेरोम पोवेल की कमेंट्री चल रही थी उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, सिटी बैंक, इन सभी बैंकों में बहुत बड़ी गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं 16 साल की ऊंचाई पर ब्याज दरें पहुंच गई है और ब्याज दरें जो है पाँच से बढ़कर 5.25 हो गई है। एक तरह से देखें तो उन्होंने ये बोला है जोरेम पोवेल ने कि यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है वो मजबूत हो चुका है और आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं जो है कम है। लेकिन यदि आंकड़े ये कहते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है तो फिर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन ऐसा जो उनका भाषण था उसके बाद भी बैंकों में डर का माहौल बना रहा और जो अमेरिकी बैंक्स है वहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। उनमें से जो पेक वेस्ट का बैंकॉक का शेयर है जिससे कि हम कल भी बात कर रहे थे, उसमें भी करीब 58% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी चिंता का विषय अमेरिकी बाजारों के लिए बना हुआ है। वहीं बीते 2 सेशन में 2 सालों की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 0.34% तक गिर गई है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय फेड का डर तो कच्चे तेल में आ रहा है। ब्रेंट के भाव $72 के भी नीचे पहुंच गए हैं। जो ब्रेंट $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अब 70 के लगभग फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सभी बड़ी चिंताएं अमेरिकी फेड की वजह से वहाँ के बाज़ारों में सोना चांदी के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रेंट के भाव गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी जो बैंकिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे जाके कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पे बहुत भयंकर गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से हिला हुआ है। और आगे क्या फेड करता हुआ नज़र आता है, अब आगे जेरोम पोवेल की कमेंट्री कैसी रहेगी, ये बहुत बड़ी खबरें निकलकर अमेरिकी बाज़ारों से सामने आई जिसका असर आज भारतीय बाज़ारों पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं कल एफआईआईज़ की बात करें तो फिर से एफआईआईज़ ने 1338 करोड़ की बाइंग वो करते हुए दिखाई दिए। उनके एवज में डीआईआईज़ 584 करोड़ की बिकवाली की। लेकिन एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शन के आंकड़े देखें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है एफआईआईज़ के। तो ये अच्छी खबर भारतीय बाजार के लिए साबित हो सकती है। लेकिन भारतीय बाजार काफ़ी मजबूत स्थिति में अभी दिखाई दे रहे हैं। 18,000 के ऊपर जब तक बने हुए हैं भारतीय बाजार तब तक कोई चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए है नहीं। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 161,207 का, वो कल भी ब्रीच नहीं हुआ था और आज भी यदि ब्रीच नहीं होता है तो फिर चिंताएं भारतीय बाजारों के लिए बन सकती हैं। लेकिन यदि 161,207 के ऊपर बाजार जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर 239, 72 और 331 तक के लेवल्स खुलते हुए भारतीय बाजारों में सामने आएंगे। लेकिन बेस की बात करें तो 18,020 और 18,981 तक का लेवल जो है वो बाई ऑन डिप्स ही रहेगा। लेकिन बाजार 17,981 या 80 को तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर बाजार में चिंता का विषय है और बाजार सेल साइड की तरफ घूमने में कामयाब रह सकता है। तो इन लेवल्स पर आप नज़र रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है 470 और 560 का, यदि वो ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद 670 और 810 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन नीचे की तरफ 43,140 और 42,910 तक के लेवल्स तो बाई ऑन डिप्स के रहेंगे। लेकिन 42,910 भी तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर नीचे के लेवल्स और सेलिंग साइड की तरफ बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स को आप नज़र में रखिए और आगे किस प्रकार की स्थिति बाजारों में रहती है पल
पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।